तो हमारी आज की वीडियो का लेक्चर है कि एक कॉइल के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा। अब सबसे पहले जो हमने इसकी डेरिवेशन सॉल्व की है लेक्चर 01, उसके अंदर हमने ये पढ़ना था कि एक चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो किया जाएगा तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी। उस पर फोर्स लगी थी F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। फिर हमने कहा था वो चार्ज पार्टिकल अब एक कंडक्टर के अंदर थ्रो करेंगे, मतलब कंडक्टर के अंदर उसको रखेंगे, फ्लो करेगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब वो कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया तो उस पर फोर्स लगेगी, और वो फोर्स जो थी वो थी BIL साइन थीटा। फिर हमने कहा था कि उस कंडक्टर के हमने कॉइल बनानी होती है। आज हमने वहीं पे एक कॉइल बनाई और उस कॉइल के ऊपर हमने एक वायरिंग कर ली जिसे कहा जाता है नंबर ऑफ टर्न्स, और उस कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। अब यहां पे हमारे पास उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को रखने के बाद एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और हमें उस टॉर्क की डेरिवेशन सॉल्व करनी है। तो टॉपिक का नाम हमारे पास है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास एक कॉइल होगी, उस कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स मतलब वायर हमने वाउंड करनी है, और फिर उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो करना है, रखना है, और जैसे हम उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे वो रोटेट करेगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल है मोटर, इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारा फैन। फैन के अंदर मैग्नेट्स होते हैं, उस मैग्नेट के अंदर कॉइल होती है, जैसे बटन दबाएंगे कॉइल में से करंट फ्लो होगा, करंट की वजह से बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड वो, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेट्स की वजह से, जिसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, बताया भी था। तो यहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी, इंटरैक्ट करेंगी, मैग्नेट फिक्स होंगे, ये मूव नहीं करेंगे, कॉइल रोटेट कर जाएगी, कॉइल में प्रोड्यूस होगा टॉर्क, और हमें वही टॉर्क मालूम करना है। अब हम इस फिगर को पहले समझते हैं। कंसीडर करें हमारे पास एक कॉइल है, ये हमारे पास एक कॉइल है, और इस कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है। पर एक बात याद रखें, ये जो कॉइल है, इस कॉइल ये अंदर से खाली होती है, यहां से ये बिल्कुल खाली होगी, एम्प्टी होगी। इसका सिर्फ एक स्ट्रक्चर होगा, इसका स्केलेटन, इसका सिर्फ ढांचा होगा। उसके ऊपर हमने यहां पे वायर वाउंड करनी है, ये वायर हम यहां वाउंड करेंगे। अब एक दफा वाउंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्न 1 होगा, वायर डबल दफा काउंट करेंगे, नंबर ऑफ टर्न 2 and 3 and 4 and so on। जितने दफा वायर को वाउंड करते जाएंगे उतने नंबर ऑफ टर्न इसके होंगे। फिर उसी कॉइल को जिस पे वायरिंग की गई है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, और जैसे ही उसमें से करंट फ्लो होगा वो कॉइल रोटेट करेगी। अब ये बात याद रखनी है, ये कॉइल जब रोटेट करेगी ना तो ये कॉइल एंगल बनाएगी, वो एंगल हमारे पास होगा कॉस थीटा। ये मैं अभी बता देता हूं, लास्ट में आपको याद रखना है। ये कॉइल, जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी, मूव करेगी, तो ये जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड B के साथ जो एंगल बनाएगी, एंड दैट एंगल विल बी कॉस अल्फा। अभी यहां पर है, अब ये रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक लाइंस, ये मैग्नेटिक लाइंस और ये कॉइल जो आपस में एंगल बनाएंगे, दैट एंगल विल बी कॉस अल्फा। अब ये टॉर्क कितना इस पे लगेगा, इस पे टॉर्क लगेगा BINA, बीना, वेयर B इज अ मैग्नेटिक फील्ड, I इज अ करंट, N नंबर ऑफ टर्न्स, एंड A इज एरिया ऑफ द कॉइल। उसके बाद कॉस अल्फा वाली बात आपको अभी समझाई। यहां से शुरू करते हैं। एक मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल, अब इसका साउथ पोल भी होगा उस साइड, तो नॉर्थ में से मैग्नेटिक लाइन निकली। ये दूसरा मैग्नेट, इस मैग्नेट का ये साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल इस साइड कहीं होगा, तो मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रही हैं। उसके अंदर हमने रखा कॉइल, कॉइल की चार साइड आपने याद रखनी है, X W Y Z, X Y W Z। अब ये बात आपने लिखनी होगी थोड़ी सी कि कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ऑफ कंडक्टिंग वायर, इसके ऊपर हमने एक वायर वाउंड की है,
और वो वायर कंडक्टिंग वायर है, बेस्ट कंडक्टर कॉपर, उसमें से करंट फ्लो होगा और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और वही मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगी इस कॉइल को रोटेट करवाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो X और W, ये जो साइड है, इस साइड पर फोर्स लगेगी। क्यों लगेगी? मैग्नेटिक लाइन इस साइड आ रही है और करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है। यह बात आपको पहले भी बताई गई थी। मैग्नेटिक लाइंस और ये X और W, ये जो कंडक्टर का पीस है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो फोर्स लगेगी। फिर X और Y मैग्नेटिक लाइंस के साथ पैरेलल है, इस पर फोर्स नहीं लगेगी। फिर दोबारा Y और Z परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक लाइन पे, इस पर भी फोर्स लगेगी। और W और Z ये एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक लाइन पे, तो इस पे फोर्स नहीं लगेगी। अब इस पर फोर्स कहां लगेगी, इसको थोड़ा सा समझते हैं ऐसे कि करंट की डायरेक्शन बताएगा। सर देखें, मैग्नेटिक लाइन यहां जा रही है, करंट अपवर्ड जा रहा है, तो इस पर जो फोर्स लगेगी दैट फोर्स विल बी इनसाइड। आपको बताया था राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक लाइन करंट अपवर्ड जा रहा है तो फोर्स लगेगी इनसाइड, तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन जाएगा इनसाइड, और इनसाइड के लिए हमेशा हम कट लगाते हैं, एरो लगाया जाता है, इनसाइड के लिए एरो लगाया जाता है। ठीक है, ये साइड तो मैग्नेटिक लाइन से पैरेलल है, 90 साइन 90 फोर्स लगेगी, साइन 0 कोई फोर्स नहीं लगेगी। फिर ये करंट डाउनवर्ड आएगा, तो मैग्नेटिक लाइन यहां पे जा रही है, क्या करंट अपवर्ड जा रहा है? नहीं सर, करंट डाउनवर्ड है, ये ले करंट डाउनवर्ड, तो फोर्स कहां लगेगी? आउटसाइड। तो जब फोर्स आउटसाइड लगेगी तो यहां पे आप बनाएंगे डॉट, और इस डॉट का मतलब ये होता है कि ये वायर का पीस बाहर आने की कोशिश करेगा। और अगेन ये जो साइड है ये मैग्नेटिक लाइन और करंट एंटी पैरेलल हैं, साइन 180 0, तो यहां पे फोर्स लगेगी इनसाइड, यहां पे फोर्स लगेगी आउटसाइड, तो ये क्वाइल ऐसे रोटेट कर जाएगी। जब ये क्वाइल रोटेट करेगी तो इसमें प्रोड्यूस होगा टॉर्क, और हमें वही टॉर्क की डेरिवेशन सॉल्व करनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा फ्रॉम फिगर, फिगर से हमने समझा कि X और W इस साइड पे फोर्स लगेगी, Y और Z डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगी। फ्रॉम फिगर X, W and Y, Z are perpendicular to the magnetic field, so both sides will experience a force. Number 2, X, Y and W, Z both are पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। ये पैरेलल है और ये एंटी पैरेलल है। जब ये पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी। तो कुल मिला के बात ये हुई कि कॉइल को रखेंगे, कॉइल की 4 साइड है, 2 साइड पे फोर्स लगेगी और 2 साइड पे फोर्स नहीं लगेगी। और जब 2 फोर्सेस लगेंगी तो इसका यही मतलब हुआ कि ये कपल है। अब कपल की डेरिवेशन हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी हुई होती है कि हाउ टू ड्राइव, और जब उसका लास्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था तो कपल का फॉर्मूला था कपल इज इक्वल टू F into D, where F is one of the force and D mean perpendicular distance between two line of action। तो ये कपल की डेफिनेशन है, मैं आपको बता रहा हूं डेफिनेशन, और फिर आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। कपल इज वन ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ एक्शन। अगेन कपल is a product, couple product है, product mean multiplication, couple is a product of one of the force and perpendicular distance between two line of action। तो इस पर 2 फोर्सेस लग रही हैं, कपल में एक फोर्स मेंशन करनी होती है, और ए बी मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन विड्थ ऑफ द कॉइल। आगे बढ़ते हैं। कपल की जगह आप लिखें टॉर्क, एफ की जगह लिखें एफ, और ए बी को मेंशन करें डी के साथ, डी मतलब ये डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। सिंस फोर्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा है कि एक वायर की पीस पर, एक कंडक्टर पर कितनी फोर्स लगती है? वो लगती है BIL sin थीटा, वेयर B इज अ मैग्नेटिक फील्ड, I इज अ करंट, L इज अ लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड sin थीटा इज एंगल। और उसके बाद हमें पता है कि आज जो D है वो है B मीन विड्थ। इसको बहुत सारे राइटर A लिखते हैं, B लिखते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, आप A भी लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं। तो D मैंने लिखा है B के बराबर। यही 2 चीजें हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 मैंने दोबारा सेम लिखी, टॉर्क लिखा, फिर मैंने F लिखा,
फिर मैंने डी लिखा। अब एफ की जगह उसकी वैल्यू रखें BIL sin थीटा लिख दिया, और डी डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है इस कॉइल का डिस्टेंस, इस कॉइल की विड्थ वो बी से मेंशन की गई है। आगे बढ़ते हैं, बी सेम लिखें, आई सेम लिखें, इन दोनों को मिक्स करके अरेंज करके लिखें, यह है लेंथ, यह है विड्थ, इन दोनों को साइड में लिखें, और फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास जो मिलेगा दैट विल बी BIL एंड बी विड्थ एंड साइन 90, साइन 90 एंगल यूज होगा यहां पे, और 90 मीन 1, साइन 90 मीन 1, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। टॉर्क लिखा, बी लिखा, आई लिखा, लेंथ मतलब एक साइड, विड्थ मतलब दूसरी साइड, और जब ये दोनों मिलेंगे तो लाजिम बात है हमें दो साइड हो गई, एक लेंथ एक विड्थ। अब लेंथ और विड्थ इन दोनों को मैंने रिप्लेस करना है और इसकी जगह एक वर्ड लिखना है, सो दैट वर्ड विल बी एरिया, एरिया ऑफ द कॉइल। तो ये बात याद रखनी है, L मतलब एक साइड, लेंथ ऑफ द कॉइल, B मीन विड्थ ऑफ द कॉइल। अब लेंथ और विड्थ ये दोनों मिलके क्या बनेंगे सर, ये तो बनेगा एरिया, एरिया ऑफ द कॉइल। अब ये मोटर होगी तो डिफरेंट टाइप्स की मोटर आती हैं, डिफरेंट साइजेस की मोटर आती हैं, उनके अंदर कॉइल की जो मेजरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। छोटी कॉइल छोटी मोटर तो छोटी कॉइल होगी, और अगर मोटर हैवी होगी तो कॉइल भी हैवी होगी। तो A मीन एरिया ऑफ द कॉइल, ये कॉइल का एरिया है। B मीन मैग्नेटिक फील्ड, I मीन करंट, A मीन एरिया ऑफ द कॉइल, एंड B इज अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लगेगा टॉर्क। अब ये टॉर्क का जो फार्मूला आपके पास होगा वो होगा एक नंबर ऑफ टर्न के लिए, क्योंकि इसमें n तो है ही नहीं, नंबर ऑफ टर्न तो हमें पता ही नहीं है। फिर हमने कहा कि भाई ये फार्मूला तो ठीक है, पर इसमें जो हमने नंबर ऑफ टर्न लगाए थे, जो वायर हमने वाउंड की थी, उसकी भी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ना। जितना नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा होगा, तो उतना कॉइल ज्यादा रोटेट करेगी। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे कॉइल के तो करंट कम होगा और टॉर्क भी कम होगा। आई रिपीट, अगर इस कॉइल के ऊपर वायर बांधनी है, हमें वायर वाउंड करनी है, वायरिंग करनी है इसके ऊपर, तो हमने नंबर ऑफ टर्न्स काउंट करने के, नंबर ऑफ टर्न 500 हैं, 600 हैं, 700 हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा उतना ज्यादा करंट, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतनी ज्यादा रोटेशन आएगी। तो हमने फिर मेंशन करना होता है देयर आर n नंबर ऑफ टर्न। यहां पे तो वायर में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न हो सकते हैं, हमें डेरिवेशन सॉल्व करनी है तो नंबर ऑफ टर्न की जगह लगाएंगे n। फिर न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा कि नंबर ऑफ टर्न 100 है, 200 है, 300 है, हम वैल्यू पुट करेंगे। डेरिवेशन करते वक्त हमें वैल्यू पुट नहीं करनी होती, हमें एक नंबर लगाना होता है, एक क्वांटिटी मेंशन की जाती है कि n मीन नंबर ऑफ टर्न। तो हमने यहां पे लिखना है देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ वायर ऑन द कॉइल सो द फोर्स विल बी, ये फोर्स लगेगी, ये टॉर्क लगेगा। जब नंबर ऑफ टर्न नहीं पता, हमने मेंशन ही नहीं किए, अब हमने मेंशन किए कि भाई इसमें तो नंबर ऑफ टर्न भी होंगे, तो फार्मूला बनेगा BINA, बीना। इसके बहुत सारे टीचर यही पढ़ाते, मैंने तकरीबन जहां भी पढ़ा, जिसका भी सुना, जहां भी राइटर देखा, उन्होंने यही बताया कि यह बेस्ट तरीका याद रखने का BINA, बीना गर्ल का नाम भी हो सकता है। B मीन मैग्नेटिक फील्ड, I मीन करंट, N मतलब नंबर ऑफ टर्न, A मीन एरिया ऑफ द कॉइल। अब लास्ट MCQs आपसे पूछा गया कि एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा। B, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा टॉर्क, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क, जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उतना ज्यादा टर्न रोटेशन टॉर्क आएगा, और जितना एरिया ऑफ द कॉइल होगा उतना फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा। और लास्ट में कॉस थीटा वाला आपको बताया था, ये कॉस थीटा एंगल किसके बिटवीन में होगा, प्लेन ऑफ द कॉइल एंड बी मैग्नेटिक फील्ड। इसको यहां तक रखें, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।